विपक्ष की भी कोई जिम्मेदारी होती है ना, खाली चुनाव समय वोट लेने की थोड़ी होती कि अब माहौल आया, अब मैं निकलूंगा बाहर वोट लेने के लिए और कटघरे खड़ा करूं। हर्षवर्धन जवाब दीजिए, आपको भाटी साहब ने कई आरोप लगाया आपके ऊपर। चाहूंगा अगर 10 सेकंड और दें मुझे तो मैं बताना चाहूंगा। नीरज जी, हाँ 1 मिनट रुकिए, 10 सेकंड भाटी लीजिए, 10 सेकंड लीजिए, आप समय की कमी नहीं, 10 सेकंड लीजिए, आप बताइए। नहीं, आपने पूछा कि कोरोना काल में हम क्या कर रहे थे। हर जिले में हमारा एक एक कार्यकर्ता भूखे लोगों को भोजन के पैकेट पहुंचा रहा था। जो लोग पैदल जा रहे थे, जगह जगह हमने स्टॉल लगाए, उनको खाना खिलाया। और जब कोरोना काल में दवाइयां और ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो हम अपने व्यक्तिगत लेवल पर जितनी मदद कर सकते थे हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कम से कम 50 पेशेंट को तो मैंने ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराए यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर में। अरे जब सिलेंडर मिल ही नहीं रहे तो आप कहां से ले आए थे? मरीज एडमिट कराए। सिलेंडर कहां से लाए आप ऑक्सीजन वाला? योगी जी ने तो नहीं दिए थे, तो फिर आप कहां से लाए? तो नहीं दिए, आप कहां से लाए? हम कहीं से भी खरीद कर लाए। कहीं से मतलब कहां से ले आए सर? ये तो एक फैक्ट था, आप सही कह रहे थे पहले कि ना, आप गलत बोल रहे हैं। जब थे नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर तो कहां से ले आए आप? लाइन लगी थी, हम लोगों ने कवर किया था। नहीं, हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की 2 कंपनियां हैं। अरे तो फिर कैसे कमी हो गई? आपको पर्सनली मिल रहे थे क्या? ऐसी कौन सी जुगाड़ आपकी लग गई थी? अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि हम जवाब देंगे तो आप हमसे उल्टे सवाल करेंगे। मैं कह रहा हूं, आपने पूछा कि समाजवादी पार्टी के लोग क्या कर रहे थे। आपने नहीं, मैंने नहीं, आपने खुद कहा कि ऑक्सीजन थी ही नहीं, फिर आप कह रहे हैं कि हमने खुद ही प्रोवाइड की लोगों को, तो ये कहां से आ गई थी? चलिए हर्षवर्धन जवाब दीजिए। आपको प्रोडक्ट नहीं किए नहीं। अब आप कहेंगे कि आप खाने के पैकेट आप कहां से लाए? आपके पास नहीं, खाने के पैकेट नहीं, जिसको आपने मना किया मैंने वही वाला पूछा। खाने के पैकेट तो दे सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी हर्षवर्धन छोटे जवाब दीजिए, उसके बाद मैं दोबारा जाता हूं। लेकिन ब्लैक में मिल रही थी, दाम बढ़ गए थे, सरकार की कमजोरी की वजह से दाम बढ़ गए थे, महंगे हो गई थी हर चीज। जी भाटी जवाब सुन लीजिए। बस पहली बात तो ये कि मैंने कोई समाजवादी पार्टी पर आरोप नहीं लगाया था या कोई भाजपा को नहीं कहा था। मैंने कहा मैं कब कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कृषि कानून आने या आप भाटी जी बात नहीं पूरी होने देते हैं, अच्छी बात नहीं। आपने जिस चर्चा की तारीफ की वो चर्चा इस तरह से नहीं होती टोक, तो इस मर्यादा का आप भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा। कभी नहीं बोलता किसी के बीच में, आप बेवजह आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कृषि कानूनों का, जब उत्तर प्रदेश में मैंने कहा कि कृषि कानूनों के आने या वापस लेने का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसको मैं इस लिहाज से कह रहा हूं, आंकड़े गवाह हैं। जितना जाट मुसलमान वोट चौधरी अजीत सिंह के साथ जाना था वो चरम था। जिसको नहीं पता है ठीक है, टीवी पर बहस में लोग ऐसे बोलते हैं जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोट पड़ता था वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आया था, अचानक चला गया। उनको अनुमान नहीं है, वो आंकड़े नहीं जानते। लोकसभा के चुनाव का आंकड़ा निकाल लीजिए, विधानसभा चुनाव को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को किस समूह के कितने वोट मिले थे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुजफ्फरनगर और बागपत के आगे तो ये पूरे प्रदेश में मुद्दा नहीं है। जिस भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ये हो रहा है कोट अनकोट अराजनीतिक, उसका कोई नेता किसी जिले में कहीं आपको प्रदर्शन करता दिखा हो तो मुझे उसका एक चित्र साझा कीजिएगा। मैं भी पूरे प्रदेश में घूम ही रहा हूं। अब इसका एक और दूसरा मसला जो बार बार कहा जा रहा है कि 700 किसान, अरे भाई सरकार तो छोड़ दो, सरकार तो दुश्मन है, लेकिन आप लोग तो तय कर लो कि कहां कितना किसान बताओगे कि इतने मर गए। कहीं 500, कहीं 700, कहीं 800, कहीं 900, और थोड़ा तो बचना चाहिए कि ऐसे किसानों को आप मरवाते चले जा रहे हैं। जी अरे जितने लोग आए थे उन सब का रिकॉर्ड है, तो कृपा करके जब ये बताएं तो ये बताएं कि कौन कैसे मरा, कहां पुलिस ने लाठी मार दी, कहां गोली चला दी। अब अगर कोई किसी बीमारी की वजह से, किसी दूसरी वजह से मरा तो उसकी अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? उन हत्याओं का जिम्मेदार जो किसान नेता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा कीजिए। जी मुझे ब्रेक लेना। वैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी ने भी एक लिस्ट प्रोवाइड की है, वो इस आधार पे कि पंजाब गवर्नमेंट ने क्या क्या मुआवजा दिया, कुछ 404 समथिंग, और इस तरीके से एक लिस्ट उन्होंने दी। बहरहाल मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद सतीश जी और शरद जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई कृषि कानून वापस लेने के बावजूद बीजेपी कोई फायदा